नमस्कार दोस्तों देखिए, जो वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए हम लोग घटना चक्र की टो सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसका पहला प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिया। आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, तो वह कौन सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। क्या कहा है? बीजवपन काल कहा है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कि हस्ताक्षर है हमेशा बहुवचन में होता है, जबकि जनता, पानी, आकाश हमेशा एक वचन में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पांचवा क्वेश्चन, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विपरीत स्वर, क्योंकि ये मुंह के खुले और बंद होने के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? इसका आंसर हो जाएगा आँख, क्योंकि आँख ऐसे लिखा जाता है, इसलिए यह गलत है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध विकल्प छांटिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि व्यंग्य जो लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है, व्यंग्य। अगला प्रश्न, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो स्वार्थ में होता है स्व प्लस अर्थ, यानी दीर्घ स्वर संधि है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पौ प्लस अन। क्या हो जाएगा? पावन। इसमें कौन संधि हो जाएगी? तो अयादि स्वर संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा नील गगन, यानी नीला है जो गगन में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सम्मुख, यानी सम प्लस मुख, सम्मान, सम प्लस मान। अगला प्रश्न, परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उल्टा। अगला प्रश्न, कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। तो कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया से बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, खेलना से बना है खिलाड़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आँख का तत्सम रूप कौन सा है? तो आँख का तत्सम रूप क्या होता है? अच्छी होता है। अगला प्रश्न, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो आप लोग जानते हैं विसर्ग का प्रयोग तद्भव में नहीं होता है। अगला प्रश्न, चौथा का तत्सम शब्द क्या है? तो चौथा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। चतुष्पद चौपाया का है, चतुष्खाट काट चारपाई का है। अगला, निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव कौन सा है? तो धूम्र का तद्भव क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा। 19वां प्रश्न, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सबको प्यारी है वाक्य में रेखांकित शब्द का भेद है। इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम छांटिए, आप अंदर आकर बैठिए। तो आप क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, इसमें क्रिया छांटना है।
तो जिसके अंत में ना आ जाए वो क्रिया होता है, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, चलना। इसमें क्या हो जाएगा? सीखना। आह, आप आ गए, वाक्य में आह शब्द है, तो आह क्या है? अव्यय है। अव्यय में कौन सा अव्यय है? विस्मयादिबोधक अव्यय। कौन सा? विस्मयादिबोधक अव्यय है। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, इसमें सखियों सहित में अव्यय पूछा है, तो सखियों सहित में कौन सा अव्यय है? तो समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा बोधक? समुच्चय बोधक अव्यय है। 25वां प्रश्न, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो अनीक मीन्स क्या होता है? सेना। तो अनीक किसका पर्यायवाची हो गया? सेना का। अगला प्रश्न, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा सी, मनोज। मनोज हो गया, पंचसर हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के हैं। 27वां प्रश्न, अग्रज का विलोम शब्द है, तो अग्रज मीन्स बड़ा भाई, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनुज, छोटा भाई। ऑप्शन नंबर सी। 28वां प्रश्न, दीर्घायु का विलोम होगा, दीर्घायु का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पायु हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस वर्ष हिंदी साहित्य की खाली स्थान कुछ अवरुद्ध रही, तो हिंदी साहित्य की प्रगति क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही। 30वां प्रश्न, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक खाली स्थान नहीं हुआ, तो गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 31वां प्रश्न, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असाध्य, मतलब जिसका उपचार ना हो सके। 32वां, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिज्ञासु। आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। आगे देखिए, अंधेर नगरी का अर्थ है, तो इसका क्या हो जाएगा? अन्याय की जगह, जहाँ पर न्याय ना मिलती हो उसे क्या बोलते हैं? अंधेर नगरी। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। क्या हो जाएगा? घबरा जाना चौकड़ी भूल जाने का अर्थ है। अगला, अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ए, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। अगला प्रश्न, सलमा घर जाती है वाक्य है, सलमा घर जाती है वाक्य क्या है? एकदम सरल वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने खाना खाया और सो गया। वाक्य में और से जुड़े, एवं से जुड़े, तथा से जुड़े, परंतु से जुड़े, ये सब कैसे होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। अगला प्रश्न, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुम अपना काम करो, ये सही है, बाकी सब गलत है। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो राम आम खाता है वाक्य में कर्तृवाच्य है। क्या है? कर्तृवाच्य है। इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? आम राम के द्वारा खाया जाता है। अगला प्रश्न, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? तो उसने क्या हो जाएगा? कर्ता ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्ता कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? तो जानते हैं जब बिल्ली छत से कूद पड़ी तो छत से बिल्ली अलग हो गई, तो अलगाव किसमें होता है? अपादान कारक में होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो जो ऑप्शन नंबर सी है भेड़ा, भेड़ क्या है? स्त्रीलिंग है।
जब इसमें आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख्याति। ख्याति स्त्रीलिंग है, बाकी पर्वत, मोती, पत्थर क्या है, पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? तो मैंने आम खाया है, इसका मतलब मैंने आम अभी 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 खाया है। इसका आंसर हो जाएगा आसन्न भूतकाल। क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है। तो यहाँ पर जो नटखट है ये उसकी विशेषता बता रहे, गुण बताया जा रहा है, बालक कैसा है, बहुत नटखट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से किसका वर्तनी शुद्ध है? द्वारका शुद्ध है, पूजनीय नहीं होता, इसका क्या होता है, पूजनीय होता। क्या होता है, पूजनीय होता है। तो ये अशुद्ध है। अंतर्धान नहीं होता, क्या होता है, अंतर्धान होता है। अहिल्या नहीं होता, क्या होता है, अहल्या होता है। इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, द्वारका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा आप लोग जानते हैं क्या थी, वैदिक संस्कृत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाबी। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, बाकी अपभ्रंश हो गया, प्राकृतिक और संस्कृत, ये सब कैसे हैं, प्राचीन भाषा हैं। अगला प्रश्न, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स हो गया प्रशासनिक, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आर यू ओके, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? तो ये जो आर है ये एक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं, एक्सिलरी वर्ब से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।